वेलकम टू उबैज़ लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इनके हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन के मेथड से, यानी कि पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उनमें से जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशंस है हमारे पास गिवन, तो इनका देखते हैं हम इसका HCF कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमारे पास, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हैं। आपको पता है फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं। लास्ट पे जो नंबर होता है वो फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाता है। 6x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x² से मल्टीप्लाई होकर 6x² आ जाएगा। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 6 शुरू में होते हैं। तो 1 और 6, अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 6 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आता है, जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए। तो हमें चाहिए 5 और +5 चाहिए। तो +5 कैसे आएगा, +6 और -1, और इन तीनों के साथ x के साइंस हैं। तो ये +5x के हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा, और +5x के हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, -x + 6x, तो वो लिख लेते हैं। -x + 6x और +6 उसी तरह आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -1, और यहाँ से +6 कॉमन आ जाएगा। तो +6 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा x +1। अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं दोनों, यहाँ पर x -1 है, यहाँ पर x +1 है। इन दोनों टर्म्स को सिमिलर होना चाहिए था ताकि हम कॉमन ले। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे -1 और 6, ये फैक्टर्स सही नहीं है। 6 के फैक्टर्स दोबारा से फाइंड करने हैं। इन फैक्टर्स को अप्लाई करके हमारे पास ये टर्म्स कॉमन नहीं आ रही, तो इसीलिए अब 6 के दोबारा से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 6 के अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं, 2 3 are 6 और 2 और 3 फैक्टर्स, इनको कंसिडर करते हैं। देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और 3 और 2 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं दोबारा से। तो हमें चाहिए क्या, =5, और +5 है वहाँ पर, तो इसका मतलब है +3 और +2, और तीनों के साथ x के साइंस हैं। तो ये 5x के फैक्टर्स दोबारा से फाइंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा, और +5x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, +2x + 3x, वो लिख लेते हैं। +2x + 3x और +6 उसी तरह आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ जाता है, अंदर रह जाता है x +2, और इन दोनों में से +3 कॉमन आ जाता है, तो अंदर रह जाएगा x +2। अब देखें यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स सेम है, x +2 और x +2, तो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स हमारे सही हैं, इसी वजह से हमने दोबारा फैक्टर्स निकाले। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x +2 और x +2 कॉमन है दोनों में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और x +3 इसको अलग लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के। तो फैक्टर्स हम उसी तरह फाइंड करते हैं। तो लास्ट में जो नंबर होता है, जैसा कि यहाँ 12 है, वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है 12x² से। तो 12x² के फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। तो फर्स्ट फैक्टर आपको पता है 1 और 12 होते हैं। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, लेकिन 12 को 1 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 4 नहीं आता, जो हमें मिडिल में रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये फैक्टर सही नहीं है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 6 are 12 होता है, तो 2 और 6 नेक्स्ट फैक्टर्स हैं। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, और 6 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आता है। तो ये हमारे फैक्टर्स सही हो गए। तो = हमें क्या चाहिए था, 4, लेकिन वहाँ पर -4 है, माइनस का साइन है। तो -4 कैसे आएगा, जब -6 और +2, और इन तीनों के साथ x के साइंस हैं। तो ये -4x के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा,
और -4x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, +2x -6x वो लिख लेते हैं, +2x -6x और -12 इसी तरह आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x +2 और इन दोनों में से -6 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 2 x +2 और x +2 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x +2 और x -6 को अलग लिख लेते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। तो दोनों इक्वेशंस के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने देखना ये होता है इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सी टर्म है जो दोनों में आ रही है। तो देखें x +2 दोनों में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी। x +2 हमारा कॉमन है और यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 2 इक्वेशंस के बजाय 3 इक्वेशंस है। तीनों इक्वेशंस का अलग अलग फैक्टर्स हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन में हमने फार्मूलाज पढ़े थे, तो उसमें एक फार्मूला था a³ - b³ का। तो इस इक्वेशन के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे a³ - b³ के फार्मूला से। उसकी राइट हैंड साइड क्या थी, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलिए पहले इस इक्वेशन को फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट पे लिखते हैं। जो a³ - b³ में a³ क्या है यहाँ पर, x³, तो x³ आ जाएगा। और इसी तरह 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। 3 3s are 9 9 3s are 27। तो ये a³ - b³ की फॉर्म आ गई। अब फार्मूला की राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड में a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² है। तो a - b क्या हो जाएगा, x - 3 इंटू a² क्या है यहाँ पर, x² और प्लस ab। a क्या है यहाँ पर, x, b 3 है तो प्लस 3x आ जाएगा और प्लस b²। तो b यहाँ पर क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख लेंगे। अब इसमें जो ये वाली इक्वेशन है इसके फैक्टर्स देखते हैं, फाइंड करके फैक्टर्स निकलते हैं कि या नहीं। तो 9 को हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9x² के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 9x² के फर्स्ट फैक्टर 1 और 9 होते हैं। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, लेकिन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 नहीं आता। तो इसलिए नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स इनके 3 और 3 होते हैं। 3 3s are 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, मगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 नहीं आता। इसका मतलब है इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं हो सकते, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यही इसके फैक्टर्स है। फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं इस वाली इक्वेशन के। तो फैक्टर्स हम उसी तरह फाइंड करते हैं। लास्ट पे जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि यहाँ पर 27 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ। तो 27x² के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर्स हमें पता है 1 और 27 होते हैं। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 नहीं आता, इसलिए ये फैक्टर सही नहीं है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स हमारे पास 3 9s are 27 होते हैं। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आता है, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने से 6 आता है। तो ये फैक्टर्स हमारे सही हो गए हैं। तो इज इक्वल टू हमें चाहिए 6, तो 6 + 6 है, तो +6 कैसे आएगा, +9 और -3, और तीनों के साथ x के साइंस है। तो ये +6x के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x² शुरू में उसी तरह आ जाएगा, x² और +6x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हुए हैं, -3x + 9x। तो -3x + 9x और -27 उसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन आ जाएगा शुरू में, तो अंदर रह जाएगा x - 3 और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, +9। तो अंदर रह जाएगा x
9 3 ज़ा 27 3। x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 9 ये अलग लिख लेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब इसके बाद लास्ट इक्वेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें इन दोनों में एक फिगर कॉमन आ रही है, वो क्या है 2। तो कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ार 18 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब 2 बाहर वैसे ही आ जाएगा। तो अंदर वाली इक्वेशन को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट किसका है 3 का, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। बाहर 2 वैसे ही आ जाएगा और अंदर वाली टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये लास्ट इक्वेशन के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तीनों इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब देखना है कौन सा फैक्टर इन तीनों में कॉमन है, तो वो हमारा HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट 2 इक्वेशन में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो लास्ट में भी x माइनस 3 है। तो x माइनस 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बन जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी 3 इक्वेशंस है। इन तीनों इक्वेशंस के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करके हम इनका कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तीनों में x कॉमन है और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर प्लस 1 रह जाएगा। अब ये जो अंदर वाली टर्म है इसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। इसके फैक्टर्स उसी तरह फाइंड करेंगे। लास्ट में जो कांस्टेंट है वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1x स्क्वायर यानी 1 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 के फैक्टर्स वही होते हैं 1 इंटू 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा जो कि मिडिल में हमें रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर सही है हमारे पास। इज इक्वल टू 2 चाहिए मिडिल में हमें, लेकिन वहाँ पर -2 है। तो -2 कैसे आएगा, -1 और -1 से। तो तीनों के साथ x के साइंस हैं, तो ये -2x के हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाहर x उसी तरह आ जाएगा तो अंदर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। -2x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हुए हैं, -x उनको लिख लेते हैं और +1 उसी तरह आ जाएगा। अब बाहर वाला x उसी तरह उतार लेंगे और इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर रह जाएगा x -1 और इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x प्लस माइनस -1। बाहर x उसी तरह आ जाएगा और अंदर x -1 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और x -1 अलग लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड हो गए हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स भी हम उसी तरह फाइंड करेंगे। पहले इसको रीराइट कर लेते हैं नीचे, x² + 2x -3। अब इसके फैक्टर्स भी हम उसी तरह फाइंड करते हैं। लास्ट में जो नंबर होता है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x²। तो 3 के फैक्टर्स फर्स्ट फैक्टर्स 1 और 3 होते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो ये फैक्टर सही हो गया हमारे पास। 2 हमें चाहिए था तो 2 +2 है, तो +2 कैसे आएगा, +3 और -1 और तीनों के साथ x के साइंस हैं। तो +2x के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा और +2x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, -x + 3x वो लिख लेते हैं और -3 उसी तरह आ जाएगा। इक्वल टू इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -1
और इन दोनों में से +3 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -1। x-1 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लिख लेते हैं और x + 3 इसको अलग लिख लेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन के फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब लास्ट इक्वेशन के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। थर्ड इक्वेशन के फैक्टर्स भी हम उसी तरह फाइंड करेंगे। पहले इसको रीराइट कर लेते हैं नीचे, x² + 3x - 4। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ, तो 4x² के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 4 के फर्स्ट फैक्टर 1 और 4 होते हैं। 4 1 से मल्टीप्लाई हो 4 आता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आता है। तो ये फैक्टर्स हमारे सही हो गए हैं। तो हमें चाहिए +3 कैसे आएगा, +4 और -1 से, तो तीनों के साथ x के साइन है, तो +3x के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा और +3x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हुए, -x + 4x ये लिख लेते हैं और -4 उसी तरह लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, अंदर रह जाएगा x -1 और यहाँ पर +4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x -1। x दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं और x + 4 अलग लिख लेंगे। तो ये लास्ट इक्वेशन के फैक्टर्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। तीनों इक्वेशंस के फैक्टर्स हमारे सामने हैं। अब हमने देखना है तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स हमारे पास ये वाले थे और सेकेंड इक्वेशंस के फैक्टर्स हमारे पास ये वाले हैं और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन के फैक्टर्स हमने जो फाइंड किए हैं वो ये वाले हैं। तो अब तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है तो देखते हैं। पहले फर्स्ट 2 में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट 2 के अंदर x -1 कॉमन आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं थर्ड में भी x -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। थर्ड इक्वेशन में भी x -1 ही कॉमन आ रहा है, तो तीनों में x -1 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।